बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कभी वो वक्त था कि इंटरनेशनल सतह पर ओआईसी एक पपेट इदारा हो चुका था जो ना भारत के खिलाफ बोलता था, ना इसराइल के खिलाफ बोलने की हिम्मत थी, और इवन के ये सूरत हाल हो चुकी थी कि सुषमा स्वराज ओआईसी का हिस्सा बन गई। यानी आप इमेजिन कर लें कि सूरत हाल क्या हो चुकी थी। इसराइल की बजाय भारत कंट्रोल करना शुरू हो गया था ओआईसी को। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, और इसका आपको सारे का सारा क्रेडिट इमरान खान को देना पड़ेगा, जिस शख्स ने आज ओआईसी को इस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज ओआईसी ने ऐलान किया है और बुरी तरह भारत को लताड़ते हुए कहा है कि भारत ने मुसलमानों का वहां पर जो कत्लेआम करने का प्लान बनाया है और बाकायदा वर्ड हिंदुत्व यूज किया है। ओआईसी ने कहा है कि हम शदीद मजम्मत करते हैं और यूनाइटेड नेशन को कहते हैं कि एक्शन ले। देखिए एक्शन लेने की क्या सूरत हाल हो सकती है। जब रिकमेंडेशन आती है ओआईसी की जानिब से तो इसका मतलब है 57 इस्लामिक ममालिक। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यूनाइटेड नेशन को कह रहे हैं कि इसको रोके। अब रोकने के लिए क्या होता है, आप फौज भेज सकते हैं, इंटरनेशनल सतह पर आप पाबंदियां भारत पर आयद कर सकते हैं। सबसे पहले होता यूं है कि आपने पाबंदियां लगानी होती है। आप पाबंदियां लगाते हैं कि ये बाज आ जाएंगे, वो बाज नहीं आते, तो फिर आप पीस कीपिंग मिशन भेजते हैं। वो पीस कीपिंग मिशन बड़े ममालिक की फौज पर मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पर अगर भारत के अंदर पीस कीपिंग मिशन भेजा जाता है तो हो सकता है वो पाकिस्तान की फौज हो, मलेशिया की फौज पर मुश्तमिल हो, यानी दुनिया भर के, चाहे यूरोप की फौज हो, दुनिया भर की जितने लोग यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, चाहे वो रूस हो या कोई और हो, उन सब के ऊपर मुश्तमिल करके जो खित्ते के लिहाज से बेहतर होते हैं फौज रवाना की जाती है और वो फौज जाकर वहां पर माइनॉरिटी को तहफ़्फ़ुज़ देती है। अब यहाँ पर ओआईसी ने कहा है कि जिस तरह माइनॉरिटी को वहां पर बुरी तरह बर्बाद करके उसका सफाया करने की कोशिश की जा रही है, ये कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सबसे बढ़कर उन्होंने कहा है कि मोदी साइलेंट है, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, इवन के तरदीद की भी नहीं आ रही कि ये कुछ हो रहा है, तस्दीक की भी नहीं आ रही। इसका ये मतलब है कि मोदी साइलेंट है, वो कह रहा है कि करो जो करना है। इस सूरत हाल के अंदर आज ओआईसी ने कहा है कि चूंकि इमरान खान ने ओआईसी का इजलास पाकिस्तान में बुलाया था, चूंकि पाकिस्तान ओआईसी को अब जगा रहा है, तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के लिए ये बड़ी खुशाइंद बात है। इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि आज आपने ओआईसी को जगा दिया है। और साथ उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा है कि जो मुस्कान लड़की जिसने हिजाब वहां पहनने पर जब उसके इर्द गिर्द गुंडे आ गए थे तो उसने अल्लाह अकबर के नारे मारकर जो जगाया है मुसलमानों को, उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ यानी जो हिजाब के खिलाफ इस वक्त भारत कर रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि माइनॉरिटी के तहफ़्फ़ुज़ के आप खिलाफ जा रहे हैं। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि भारत ने आगे से कहा है कि ओआईसी मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज हो चुका है और पाकिस्तान का उसने नाम लिया कि जी पाकिस्तान भी इसमें है, हाईजैक हो चुका है, मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज हो चुका है, मखसूस एजेंडे को आगे लेकर चले। जाहिर सी बात है उनका इल्जाम इमरान खान की जानिब है। आप एक चीज देखिए, इमरान खान की वजह से एक फायदा पाकिस्तान को कितना हुआ है। देखिए माशी तौर पर हम कमजोर हैं, हम बर्बाद है, महंगाई है, तबाही है, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर जो आपका इमेज बेहतर हुआ है, आज आपने अरब वर्ल्ड को कहा है कि आपने कंडम करना है। देखिए वो लम्हा देखिए जब पूरे का पूरा अरब वर्ल्ड सिर्फ भारत के साथ था। ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चले, ये सुषमा स्वराज की है, ये ओआईसी के अंदर वो मौजूद थी और वहां पर जाकर स्पीच दे रही थी और पाकिस्तान के खिलाफ मामला था, यानी कश्मीर पर वो बात ही नहीं करते थे। अब देखिए मामला आ गया मुसलमानों का। अब आप देख लें, इस वक्त सबसे पहले तो सऊदी अरब आपके साथ खड़ा है और सऊदी अरब को आपने अपने साथ खड़ा कर लिया है क्योंकि उनको पाकिस्तान की फौज की और एयरफोर्स के मुस्तकबिल में जरूरत है। इंटेलिजेंस मालूमात तो उनको वैसे ही चाहिए। यूएई आपके साथ खड़ा हुआ है। यूएई की जो मैशियत है उसमें हमारे वहां पर जो रहने वाले हैं, दुबई में, शारजा में, पूरे यूएई में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा किरदार अदा करते हैं। सेकंड नंबर पर जो रेमिटेंस हमें आती है वो यूएई से आती है। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान के लिए बड़ी जबरदस्त चीज हो गई है कि चाइना की वजह से, रूस की वजह से पाकिस्तान का जो इमेज बिल्ड हुआ है और पाकिस्तान की फौज और एयरफोर्स की वजह से अब अरब वर्ल्ड आपके साथ खड़ा हो रहा है। ये अरब वर्ल्ड आपसे दूर जा चुका था। अब वो बार बार इमरान खान को फोन करते हैं। 15 दिन में 3-3, 4-4 दफा आपने कभी देखा था यूएई के क्राउन प्रिंस ने इतना फोन किया था?
उससे पहले कभी याद कीजिए हमारे यहाँ पर तो कितने हमले होते थे, कभी उन्होंने फोन नहीं किया। अब उनको जरूरत है। अब आने वाले वक्त में पाकिस्तान की अहमियत इतनी बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बीजिंग ओलंपिक्स में जब इमरान खान ने जाकर अमेरिका के आगे खड़े होने का फैसला किया, देखिए जब इमरान खान अमेरिका के आगे खड़े हो रहे हैं तो अरबों के अंदर भी हिम्मत पैदा हो रही है। मोहम्मद बिन सलमान तो मुकम्मल तौर पर अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट उनके बिल्कुल खिलाफ है और अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट का मोहरा जो बाइडेन है। एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर तो नहीं आ सकता, ये ट्रम्प तो नहीं है। यानी आप देख लें कि ट्रम्प का साथ था सऊदी अरब के साथ और ट्रम्प एंटी एस्टैब्लिशमेंट था और इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की वहां पर हुकूमत है और वो लेकर आए इस वक्त बाइडेन को। तो बाइडेन की तो बनती नहीं है मोहम्मद बिन सलमान से। तो मोहम्मद बिन सलमान ने जब देखा कि सूरत यार खराब हो रही है तो वो पाकिस्तान के कैंप में आ रहे हैं। उनकी मजबूरी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन इस वक्त आप अरब वर्ल्ड को अपने साथ देखता हुआ पा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में अल्हम्दुलिल्लाह अरब वर्ल्ड के साथ हमारे ताल्लुकात खराब थे लेकिन अब बहुत बेहतर हो गए हैं। कहां पर आप देखिए कि यूएई ने हमारे वीजे बंद किए हुए थे और कहां पर आप देख लीजिए कि अब यूएई के आपके साथ ताल्लुकात है कि वो 3-3 दफा फोन करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। आप देखिए कि इस वक्त यूएई के ताल्लुकात सबसे ठीक हो रहे हैं, उनके तुर्की के साथ ठीक हो रहे हैं। तैयब उर्दगान उनके साथ मामला तय करें तो इनके साथ जो मामला तय हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है। पाकिस्तान ने कतर के साथ इनकी जो लड़ाई थी, तुर्की के साथ मामला थे, सऊदी अरब की लड़ाई थी तुर्की के साथ, अफगान तालिबान की तुर्की के साथ लड़ाई थी, पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है। अब आप इमेजिन कर लें कि हूसी बागियों का मसला हो, आपने ईरान के यहाँ पर वजीर दाखिला को बुलाया और आपने 2 टोक अंदाज में उसको कहा, वार्निंग दी है कि आपके मुल्क से अगर अब बीएलए को सपोर्ट हुई तो फिर हमारे लिए ऑप्शंस खुली है। हम आपसे दोस्ती चाहते हैं लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप दहशतगर्दों को सपोर्ट करें। वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है जो मुस्तकबिल की सुपर पावर है, वो रशिया के साथ खड़ा है और पाकिस्तान पूरी तरह अरब वर्ल्ड को लेकर साथ चलना चाहता है और ईरान के साथ भी पाकिस्तान खड़ा, लेकिन ईरान को सबक भी सिखा रहा है और ईरान को बता रहा है कि तुमने दहशतगर्दी नहीं करनी। तो हमें जो सूट करती है कंट्री वो पाकिस्तान करती है। आप सऊदी अरब को देख लें कि अभी पाकिस्तान के F-17 थंडर वहां पर गए हैं अमेरिका के साथ मिलकर, आप वहां पर एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप उनको ट्रेन भी कर रहे हैं कि आपने कैसे लड़ना है, क्या करना है। इस सूरत हाल में उनको पता है कि अमेरिका जब एयर सपोर्ट पूरी तरह ले रहा है डिफेंस सिस्टम, तो हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान बचा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की अहमियत इतनी बढ़ गई है। आपने इसी चीज को यूज करते हुए ओआईसी को जगाया है और इस वक्त उन्होंने भारत के खिलाफ जाने का फैसला किया। देखिए कहाँ वो वक्त था कि अरब वर्ल्ड के अंदर भारत का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था, अब यहाँ पर चीजें बदल रही हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ना कोई परमानेंट दोस्त होता है आपकी रियल लाइफ में भी और मुल्क की सतह पर भी, ना परमानेंट कोई दुश्मन होता है। हमेशा ये बात अपने दिलो दिमाग में रख ले। हो सकता है आप सोच रहे हो किसी से ताल्लुकात खराब करने, अचानक कल आपको जरूरत पड़ जाए। यही चीज होती है ताल्लुकात की जहां तक बात होती है। अब सारे के सारे मामला ठीक हो रहे हैं, चीजों के बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत बहुत ज्यादा खराब है लेकिन पाकिस्तान ने इंटरनेशनल सतह पर 100 अरबों को जगा दिया। ओआईसी जो सिर्फ एक पपेट था और अब आप देख लें कि वो किस तरह कंडेम करे भारत के खिलाफ। इसका मतलब है कि आप आईसीसी से इसराइल के खिलाफ भी उनकी बड़े लेवल पर मजम्मत भी करा सकते और एक्शन भी ले सकते हैं। इंटरेस्टिंग सूरत हालों ने कहा है कि यूनाइटेड नेशन एक्शन ने और यूनाइटेड नेशन के एक्शन में फौज भेजना भी शामिल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।